चारुका मन रजाक सरबाजी शुमारावती मरूचिगे देमपदे में मरागशा वशत कना अंचुके बलूच दानिश्वर वाजा प्रोफेसर सबा दश्तियारिया गुश्ता मनी मरगा तई दोस्तें दुश्मन गलबा भले मनी गुश्तना कह कुश्त कंते पदा मचारे के हमें सबाया हे हम गुश्ता के मैं आज जरूर बोलूंगा तुम सच से क्यों डरते हो, तुम हकीकत से क्यों डरते हो। पदा मचारे नून मीम राशिदा आई हम गुश्ता जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। सबा दश्तियारी वती जिंदेता यक नमुन्नैया मां गिंदे के मैं चप चागिरदा यक फलसफे सक आम या फलसफा ऐशे के दानिश्वर नेक नाम बीबी दानिश्वर फरिश्ता भी दानिश्वर पाक साफ बीबी अगा मचारे उड़ा जा पाल सारतर व नेक नाम नया भले दुनिया मस्त रे टू तरे ने नाम नोबल प्राइज आइया दयक बीता यह कुछ मन नजीरानी ये वास्ता मन नजीरानी के नोबल प्राइज जीरो के अमा कातिलो सफ़ा के बेरे में वेशी मर्दुमा ने रिदा बांधा मन हम उश्ता के नोबल प्राइज आए ना हम दयक बीता पदा जार जाल पाल सारतरे किर्रा के पाकिस्तान यक दानिश्वरी मुलाकात रोते गुड़ा सारतर जुस्त कंते के शुमे अंदो दमगा सियासत ते हाल चूने गुड़ा ये दानिश्वर गुशी के मन व अदीबियों मन व दानिश्वरियों मना चिकार सियासतदाना गुड़ा सारतर गुशी पादा वाजा पादा आ दरे बुरो चेदा ये नहीं के यक अदीबे फकत नबिश्ता बिका मन व अदीबो मन नेक नामो मन फारसाओं मन परिश्ताओं पदा मचारे एडवर्ड सईदा गुड़ा एडवर्ड सईद वादे के अमरीके छुट्टियां ने रोचा कहते फलस्तीन गिंदी के फलस्तीन है सिमसरा के इसराइली सिपाही गोश्ता तगा आ फलस्तीनी चुक्काने सरा अमा चुक्काने सरा के बेलोगा बेपिता बेमाता बम्बो त्राका कुशक बित्तगा ने पेतो मात आए ने सरा तीरगुआरी का न गए गोड़ा एदा एडवर्ड सईद नजा के मन यक दानिश्वरियों मन यक फलासफरियों मन म्यूजिक सरा नबिश्ता कना मन ओरेंटलिज्म वड़ी किताब नबिश्ता कुता भले आयदा ए फिक्र नका चिस्त का सिंगे जनते इसराइली सिपाही गाना गुड़ा एदा सियासत अदब दानिश्वरी फलासफा दुरुस्तान दरमियान के अमा खते इम्तियाजी अलास भी ये हकीकत तय कना के मर्दुम कुजाम राया बुरोते कुजाम राया मरोते सबायावती जिंदेता ये फैसला कुता बिता के मना कुजाम नेमगा रहोगी के कुजाम नेमगा रहोगी नहीं मचारे के सबाया छेवड़े हकीकत ये मुजाहरा कुता छेवड़े देदा दिलीरी पेश दाश्तगी आ फोटेजा चारे के कराची प्रेस कलबा आया गुश्तांग देगा वादे के साफिया ने मगा हद के आइए गुश्तांग दारक भी उड़ाइए पस्सो चिया मैं आज बोलूंगा मैं जरूर बोलूंगा तुम्हें हकीकत कबूल करना होगी बेचारे फोटे जाए आप मुझे मैं आप जो सच से क्यों डरते हैं आप सच से क्यों डरते हैं आप मुझे ये बताइए कि आप सच से क्यों डरती हैं बलोच जो है मुझे आप बताइए आप सच से क्यों डरते हैं मैं जो है मुझे यहाँ सच बोलने के लिए बुलाया गया है अगर ये सच है आप जो है बलूचिस्तान को जो है बलूचिस्तान के मसले को इस तरह शोर मचाने से हकीकत नहीं बदलती मुझे अपनी बात करने दे ये गुंडागर्दी ये नहीं चलेगी आप सहाफी हैं तो गुंडागर्दी मत कीजिएगा आप सहाफी हैं तो सहाफी रहे आप गुंडागर्दी मत कीजिएगा
मैं बोलूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं बोलूंगा, मुझे ये आजादी है, मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, मैं बोलूंगा जरूर। आप जो है सच कहने से, आप सच कहने से जो है नहीं बोलेंगे, आप सच कहने से डरती क्यों है आप? मैं रास्ते में बोलूं, प्रेस क्लब में मुझे बुलाएगा, मैं बोलूंगा, मैं बात करूंगा, I'll express myself. If you believe in expression, right of expression, हम बात करेंगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। It's not enough. It's not enough. मैं गुना अवलकार नज़ीर लगारी हमरादारी कन गए के आई आगो गपरप कने। सलाम अलैकुम नज़ीर लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम। नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह के 2 दिन पहले बलोच दानिश्वर, राइटर, अदीब सबा दश्तियारी को शहीद कर दिया गया, तो दानिश्वर व अदीबों को मार कर टारगेट करके लोगों की कैसी तरबियत की जा रही है? इस तरह की तरबियत जो है पहले बंगाल में की गई थी जी। बंगाल की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों, दानिश्वरों, स्कॉलर्स और ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को टारगेट किलिंग की गई थी बंगाल ऑपरेशन से पहले, और उसके नतीजे में बंगाली जो अनरेस्ट थी वो तक बढ़ी थी और लोगों में बेचैनी बढ़ी थी, लोगों में आजादी और अलहदगी की तड़प बढ़ी थी। हमारी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खुदकुशी करने की आती है और उसको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। लोगों को डील करने का ये तरीका नहीं होता। कॉलोनियल हुक्मरान भी इस तरह डील नहीं करते थे, उन्हें डील करने का ढंग आता था। यहाँ डील करने का तरीका ये समझ लिया गया है कि बंदा मारो काम छूट जाएगा। ना ये काम वहाँ काम आया बंगाल में, ये काम किसी काम आया ये तरीकाकार, और ना ये तरीकाकार पाकिस्तान के किसी और इलाके में काम आएगा। नज़ीर लगारी साहब, आप खुद बलोचिस्तान जा चुके हैं, आपने बलोचिस्तान के काफी इलाके देखे होंगे, आपको ऐसी सूरत-ए-हाल में कैसे लगा? बलोचिस्तान में कैसी कैफियत पाई जाती है, कैसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई है? बलूचिस्तान में दहशत है। मैंने एक जमाने में कराची से तुर्बत तक पैदल सफर किया था और मुझे रात दिन के सफर में या किसी भी लम्हे के सफर में कभी भी लम्हे पर को भी खौफ नहीं आया था। मुझे उस वक्त दरिंदों और जानवरों से भी खौफ नहीं आता था। अब इंसानों से खौफ आता है। अब उस वक्त ये खौफ नहीं होता था कि कोई आकर जान ले लेगा। उस वक्त सफर करते हुए कोई परेशानी, तुम दोस्त कुछ लोग चल रहे थे, उस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आज आप बलूचिस्तान के किसी इलाके में जाएंगे तो खौफ और दहशत की अलामत में होंगे। आपको पता नहीं होगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपको किस तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान को नोगो एरिया बना दिया गया है, बलूचिस्तान को दहशत की सरजमीन बना दिया गया है। नज़ीर लगारी साहब, एक जानिब ये सूरत हाल है बलूचिस्तान में जहाँ वहशत है, दहशत है, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ दरमियानी तबका है, रोशन ख्याल लोग हैं, हुकूमत पर बहुत बरसते हैं, गिरजते हैं, लेकिन बलूचिस्तान का मामला आता है, बलूचिस्तान की बात आती है तो साफ उनकी तरफदारी झलकने लगती है कि किसके तरफदार हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जिसका दर्द होता है वही दर्द को ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका इशारा किन दोस्तों की तरफ है, किन लोगों की तरफ है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमने बाज दफा बहुत ही गलत लोगों से तवक्कुआत बांध लेते हैं। हम अपने लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल अनासर होते हैं वो अवाम की ताकत पर भरोसा कम करते हैं, इसलिए वो अवाम से दूर होते चले जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि कौन लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आएंगे, या बलूचिस्तान की या सिंध की या नज़ीर लगारी साहब, हम देखते हैं कि जब हुकूक की बात होती है, इंसानी हुकूक की बात होती है, मजालिम के खिलाफ बात होती है, तो अक्सर हमने मुशाहिदा किया हुआ है, हम तीसरी दुनिया के लोग देखते हैं कि बहुत सारे दानिश्वर
अगर वो किसी और कौम से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो सामने आते बोलना शुरू कर देते। हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि तरफदारियों के कते इम्तियाज कायम कर दिए गए, ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया में भी इसी तरह का तर्ज अमल होता है। बलोचों के बारे में अगर स्टेट का रवैया ठीक होता तो ये सूरत हाल न होती। स्टेट का रवैया शुरू से ठीक नहीं है। फिर बलोचों में और पाकिस्तान की दीगर कौमों की लीडरशिप के अंदर बाहमी ताल्लुकात का फुकदान है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत का फुकदान है। और मैं ये इल्जाम सिर्फ बलोचों पर नहीं लगाता हूँ, या सिर्फ सिंधियों पर नहीं लगाता हूँ, या सराइकियों और पठानों पर नहीं लगाता हूँ, या पंजाबियों पर नहीं लगाता हूँ। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान का इंडिजिनस आदमी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, और इश्यूज की बुनियाद पर होने वाली बात को लाशों की तरफ ले जाया गया है। अगर लोगों का बाहमी इंटीग्रेशन होता, एक दूसरे के साथ मेल जोल होता, अगर मीर हासिल बिजंजो और अब्दुल्लाही बलोच और डॉक्टर अब्दुल मालिक जो सियासत के फील्ड में हैं और उन पर भारी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने आज खुद एक भारी बोझ उठाया है। लेकिन नजीर लगारी साहब, उनसे हमारी अक्सर और बेशतर बातचीत होती है कि इस्लामाबाद में और चूंकि सेनेट में, कौमी असम्बली में, तो साफ साफ कह देते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, हम बातें करते, कोई कान नहीं धरता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हुक्मरानों को सुनाने की बात न करें। आप चाहे बलोच लोग अपना मुकदमा लेकर सिंधियों के पास जाएं, बलोचों के पास, जो दूसरे सूबों में बलोच रहते हैं उनके पास जाएं, आप सराइकियों के पास जाएं या पख्तूनों के पास जाएं, वहाँ की मकामी लीडरशिप के पास जाएं और उनसे कहें कि जनाब हमारा साथ दें। और मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों की सतह पर जाएंगे तो लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपकी लीडरशिप। मैं यही अर्ज कर रहा था कि मीर हासिल बिजंजो, डॉक्टर अब्दुल्लाही बलोच, डॉक्टर मालिक शुरू हो जाएं, चट्टा में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब में जाएं, वहां से आगे बदीर प्रेस क्लब में जाएं, और वहां से आगे जो है मीरपुर खास प्रेस क्लब में जाएं, उसके आगे उमरकोट है वहां जाएं, अपना केस लेकर जाएं, अपने भाइयों को बताएं। लेकिन नजीर लगारी साहब, कुछ ऐसे वाकयात बलूचिस्तान में हुए, मैं आपको मिसाल देता हूँ नवाब अकबर बुख्ती की, और उसके अलावा गुलाम अहमद बलोच, लाला मुनीर बलोच, शेर मोहम्मद बलोच, उसके बाद और वाकयात हुए बालाच मरी का, उसके बाद सबा दश्तियारी का। इन वाकयात के तसलसल को हम देखें तो ये ऐसे बड़े वाकयात थे कि पाकिस्तान की पूरी मीडिया में इन वाकयात की कवरेज हुई, लोगों को मालूम है, फिर भी हम देखते हैं कि वैसी सूरत नहीं है। किसको आपको पता है कि पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे अखबार भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इन अखबार की कवरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है नवाब अकबर बुख्ती को शहीद किया गया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि लाला मुनीर को और गुलाम मोहम्मद को शहीद किया गया। लोग जानते हैं कि ये कल का वाकया जो हुआ है सबा दश्तियारी का, सारे लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि तुर्बत में जंगियान को शहीद किया गया है। लोग इन तमाम चीजों से वाकिफ हैं। और असल मसला ये होता है कि एक दर्दमंद दूसरे दर्दमंद के पास जाए। आप पाकिस्तान के लोगों के साथ जो आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, या हमदर्दी या आपके साथ आपके इशू को नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको समझाएं। आपको बहरहाल पाकिस्तान के लोगों के साथ जो आपके हमदर्द है, मैं नहीं कहता हूं कि आप जो आपको लोगों को कत्ल कर रहे हैं उनके पास जाएं, आप लोगों के पास जाएं, मासेस के पास जाएं, मासेस एक दूसरे की जुबान को समझेंगे। ये एक दूसरे नजीर लगारी साहब, जिस तरह के प्रोफेसर सबा दश्तियारी जैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो इससे ये मफहूम नहीं निकलता कि अब बोलना मना है, कोई भी ना बोले। नहीं, उनकी ख्वाहिश यही है, उनकी कोशिश यही है, उनकी ताकत का इस्तेमाल यही है कि लोग बोलना छोड़ दें। लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं हुआ है, और जंगल में भी ऐसा नहीं होता है। जंगल में भी जो ताकतवर होता है उसके खिलाफ भी इत्तेहाद बनता है, कमजोर जानवरों का भी इत्तेहाद बनता है। ये मफरूजा नहीं है, ये हकीकत है। और जब इत्तेहाद बनता है तो कुछ इलाके सेव करा लिए जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल होगी। बलोच अपने आप को, बलोच लीडरशिप के साथ इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि बलोच अवाम और बलोच लीडरशिप एलियनेशन का शिकार है, तन्हाई का शिकार है। उनकी किसी तरफ से कोई बात नहीं सुन रहा है, और उनके दर्द को कोई नहीं समझ रहा है, उनके दुख को कोई नहीं समझ रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मेरा कहना ये है कि जिन लोगों की आवाज सुनने वाले लोग हैं वो एक दूसरे तक आवाज पहुंचाएं। आज बलूचिस्तान की बारी है, कल किसी और की बारी आ सकती है।
बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ दे सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है, मगर बलूचिस्तान के लोगों के पास प्लेटफॉर्म यही है कि वो कराची में आए, लोगों से बात करें, लेकिन चाहे दूसरी जगह पर लोगों से बात करें और उनको सूरत हाल बताएं और उनको अपने साथ मिलाएं। लेकिन नजीर लगारी साहब, एक दूसरी भी सूरत हाल हम देखते हैं कि जब कोई तनाई का शिकार हो तो दर्द बांटने दूसरे की तरफ जाता है। अब बलोच रिवायात की बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि बलोच रिवायात की बात कर रहे हैं। आज दूसरे इलाकों में दूसरी रिवायात भी हो सकती हैं। हमें पता है कि अगर बलोच रिवायत है कोई एक आदमी के घर में खाना नहीं है तो 10 घरों से आ जाएगा। किसी एक बलोच का भाई जो है वो किसी तकलीफ में है तो 10 और आ जाएंगे। अगर किसी एक बलोच के घर को कोई तकलीफ है तो 10 और घर आ जाते हैं। ये कल्चर है बलोचिस्तान का, ये बलोचों का कल्चर है। अगर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में कहीं ऐसा कल्चर नहीं है तो फिर हमें दुख अपना लेकर जाना पड़ेगा। मैं नजीर लगारी साहब ये कह रहा हूं कि जब अगर कोई शख्स तनाई का शिकार हो तो दर्द बांटने दूसरे की तरफ जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में ये एहसास पैदा हो चुका है कि हमारा दर्द बांटने वाला कोई नहीं है, तनाई के बजाय अब दिल शिकस्तगी आ गई है। ये सूरत हाल है, ये पूरी जो सूरत हाल आप बता रहे हैं ये तकलीफ दे सूरत हाल मौजूद है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अशराफिया, रूलिंग एलीट, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ताकत के मराकज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के रोशन ख्याल तबके, पाकिस्तान के तरक्की पसंद तबके, पाकिस्तान के अपनी आवाज रखने वाले तबके इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और उनको ये दुख सिर्फ बच्चों का नहीं है, इस दुख का शिकार वो भी हो सकते हैं। उन्हें इस बात को समझना चाहिए। मैं इस आवाज में तमाम दोस्तों को आवाज मिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोग, तमाम मजलूम लोग जो हैं वो बलोचों के हक में आवाज उठाएं और बलोचिस्तान के हालात बहुत खराब है, इन हालात को समझने की कोशिश करें। बलोचिस्तान में एक तारीकी है, बलोचिस्तान में लोगों को रोशनी नजर नहीं आ रही है, बलोचिस्तान में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, बलोचिस्तान में लगता नहीं है कि कौन किसका निशाना बन रहा है। और स्टेट को ऐसे मौके पर अपनी रिट को बहाल करने वाले पुराने तरीके नहीं करने चाहिए, लोगों के साथ डायलॉग करना चाहिए। नजीर लगारी साहब, जब कुछ साल पहले प्रोफेसर सबा दश्तियारी कराची प्रेस क्लब में आए तो उन्होंने यही कहा कि तुम हकीकत से डरते हो, तुम हकीकत से क्यों डरते हो, आज मैं बोलूंगा तुम्हें सुनना होगा लेकिन तुम सच से डरते हो। तो उसको ये सजा दी गई कि हकीकत अगर बतलाने जाएं तो गले भी पड़ सकती है। मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे कि ये तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है। दुनिया भर में दानिश्वरों को निशाना बना जाता है। जब मजलूम कौमें अपनी जिद्दोजहद करती हैं तो दानिश्वरों को निशाना बनाया जाता है, अंधी गोलियां चलती हैं और दानिश्वर शहीद कर दी जाती हैं। यही हुआ था बंगाल में, यही हुआ था। मैंने आपको तारीख बताई है कि बंगाल में यही हुआ था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को इज्तिमाई कत्ल कर दिया गया था और दानिश्वरों को शहीद किया जा रहा था। ये सूरत हाल थी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट की अकल में नहीं आती, उनके ज़हन में ये बात नहीं आती है कि जहर बोएंगे तो जहर ही आएगा, खून बोएंगे खून आएगा, लाश बोएंगे लाश निकलेगी। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और बलोचों को दीवार से लगाकर उनको बंद गली में नहीं जाना चाहिए। लोग इस तरह के हालात में बहुत ज्यादा भड़कते हैं, बहुत गुस्सा होता है, बहुत नाराजगी होती है। नजीर लगारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुले चारों का अंचुके नजीर लगारी गप का न गए क्या वह सीनियर जर्नलिस्ट है बांग्लादेश है बंगाल है। आइए मिसाल दाद बंगाल यक डॉक्टर अब्ताद दयका के अऊदे सूरत आले तो का यक दानिश्वरी हमस बिया पदा चम्मान है स्पेशलिस्ट हम भी आ चेस्ट का नग भी वरंदा के आइए लाश दस का पित्ते गुड़ा तीर आइए चम्माना जनक बनते यानी आइए मुदाम चम्मान इलाज कुता नीचे होती चम्माश होता। बोले चारों का जीरे ब्रेक है, ब्रेक करम थी गप्पा दे मरे।